नमस्कार। आप देख रहे हैं दैनिक दुनिया समाचार। दैनिक दुनिया समाचार के अहम बात कार्यक्रम में मैं डॉक्टर ओपी मिश्रा आपके सामने। आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश में जो इस समय का वातावरण है वो बहुत ज्यादा दूषित और प्रदूषित दोनों है। ये बात मैं एनवायरनमेंट के लिहाज से नहीं बल्कि पॉलिटिकल बात को लेकर कह रहा हूं। जिस तरह का वातावरण इसमें बनाया जा रहा है, बुना जा रहा है और भुनाया जा रहा है, उसमें कभी भी कुछ भी उत्तर प्रदेश में हो सकता है। उत्तर प्रदेश में चुनाव यद्यप 2027 में निर्धारित है, लेकिन हमको लगता है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी, इन सब लोगों ने जमीन को समतल करने का काम शुरू कर दिया है। आप एक एक घटना लीजिए और जोड़ते चलिए। पहली घटना में ताजी लेता हूं, प्रयागराज के करछना की है, जहां चंद्रशेखर आजाद जी को एक कार्यक्रम में जाना था। वो नगीना से सांसद है, निर्दलीय, और वहां उनको सर्किट हाउस में रोक दिया गया। इसकी सूचना जब उनके कार्यकर्ताओं को मिली तो उन्होंने कितनी तोड़फोड़ की, आप वीडियो देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। हम कहां जा रहे हैं, हमारा युवा कहां जा रहा है, इसका अंदाजा आप ये देख कर लगा सकते हैं। इससे पहले चलिए तो इटावा पहुंच जाइए, वहां का क्या हाल रहा। वहां भागवत कथा थी, 2 लोग आए हुए थे। हमको तो लगता है, शायद मैं भी जात से ब्राह्मण, हमने कहीं नहीं पढ़ा है कि कथा करने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण को है। मैं मानता हूं कि जो कथा कर रहे थे, भागवत कथा, इनको बुलाया गया था, आमंत्रित किया गया था, वे ब्राह्मण नहीं थे, यादव थे। तो उससे क्या फर्क पड़ता है। हमारे हेडमास्टर जो थे वो मुस्लिम थे, तो उससे क्या फर्क पड़ा। हम उनको भी कहते थे, मौलवी साहब नमस्ते। अध्यापक की हम जाति नहीं पूछते। अध्यापक का मतलब गुरु है, हम उसके पैर छूते ही हैं, चाहे वो दलित हो चाहे सामान्य हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वहां पता नहीं कौन सा ये रचा गया प्रोग्राम कि वहां के जो यजमान थे, महिला यजमान थे, उन्होंने तरह तरह के आरोप लगाए उनके ऊपर। आरोप कितने सच हैं कितने गलत हैं ये जांच का विषय, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन बात का पतंगड़ बन गया। किसी की आप चोटी काट दोगे, किसी को आप मुंडा कर दोगे, ये अधिकार आपको इसने दिया। सबसे अच्छा तरीका था जब आपको लगा कि उनकी जात गलत है, वो ब्राह्मण नहीं है, तो पुलिस थी, पुलिस को बुलाते, पुलिस अपना निर्णय करती। लेकिन कानून आपने हाथ में, नतीजा क्या निकला। नतीजा वहां भी वही निकला। तमाम युवक, चाहे वो इस पक्ष के हो चाहे उस पक्ष के हो। बाद में क्या हुआ, बाद में अहीर रेजिमेंट सामने आ गया, सैकड़ों की तादाद में लड़कों को डिटेन किया गया। इधर ब्राह्मण लड़के जेल गए, इधर यादव। हो क्या रहा है। इससे पहले आप आगरा चले जाइए, रामजी लाल सुमन जी के यहाँ वो करणी सेना पहुंच गई। ये सही है कि उनके साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ, चूंकि कहा जा रहा है कि सत्तारूढ़ दल का उनको समर्थन प्राप्त था। उनके खिलाफ FIR नहीं हुई, मुकदमा नहीं हुआ, वो जेल नहीं गए। अभी बीच में ले लीजिए, फिर ताजा होता रहा हूं, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के गृह जनपद ले लीजिए, गोरखपुर का, वहां ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर छिड़ गया। तो ये हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश में। इसके पहले ब्राह्मण वर्सेस पाल हो चुका है। तो आप सब इसमें सभी हैं, सभी सरीके जुर्म है, चाहे वो सत्तारूढ़ दल है चाहे विपक्ष है, सभी वही प्लाट तैयार कर रहे हैं। 2027 का चुनाव सरकार चाहती है कि हमसे कोई सवाल न करे, बेरोजगारी पर सवाल न करे, देश की हालत क्या है इस पर कोई सवाल न करे, महंगाई क्या है इस पर सवाल न करे, सो कॉल्ड जीरो टॉलरेंस पे कोई सवाल न करे। इन सब पे सवाल न किया जाए, इसलिए वो इस तरह का खेल कर रही है। और विपक्ष को भी शायद यही सूट करता है। कोई भी आप उठा के देख लीजिए भाषण, चाहे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का हो, वो अपनी उपलब्धि की चर्चा करने के बजाय हमेशा यही बताते हैं कि पूर्ववर्ती सरकारों ने ऐसा किया। मान्यवर, आप वर्तमान सरकार के बारे में चर्चा करिए ना।
तो मेरा कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश में जो कुछ हो रहा है, खासतौर से नवयुवक जिस तरह इन्वॉल्व होता जा रहा है, जिंदाबाद मुर्दाबाद, यही रेजिमेंट है, करणी सेना है, ये ब्राह्मण रेजिमेंट है, तो ये सारी सेनाएं जो हैं ये देश की रक्षा क्यों नहीं कर रही? ये आजाद सेना आ गई नहीं। अब आजाद सेना में आप देखिए कि बीएसपी और उनके अंदर शुरू हो गया, जो उन्होंने वहां किया है तो बीएसपी ने उसका विरोध करना शुरू किया, क्योंकि मायावती जी इस तरह की राजनीति कभी करती नहीं, कभी इस तरह का उन्होंने प्रदर्शन धरना किया नहीं, न उनका कोई कार्यकर्ता करता है, इसलिए उनको इससे आपत्ति हो गई। दूसरा, उनको लग रहा है कि लीड कर रहा है, चंद्रशेखर लीड कर रहा है और सुपरसीड करता जा रहा है मायावती जी को, तो वहां भी यही चल रहा है। मेरा तो कुल मिलाकर कहना इतना है, खासतौर से युवाओं से उत्तर प्रदेश के, कि प्लीज अपना भविष्य बर्बाद न करिए। जेल आप जाएंगे, योगी आदित्यनाथ नहीं जाएंगे, अखिलेश यादव जिन्होंने कहा कि हाथा नहीं सुहाता, उनको कुछ नहीं होगा, होगा आपका। तो इसलिए जेल जब आप जाएंगे तो दौड़ भाग आपके माँ बाप को ही करनी पड़ेगी, पैसा आपको ही करना पड़ेगा और नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। एक बार आपके अगर जीवन में जेल जाने की यात्रा लिख दी गई, कहीं की नहीं रहेगी। आज के लिए इतना ही।